आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। आज की अहम खबर में है तेलंगाना के टिमरीज स्कूल में होने वाले धांधलियां और होने वाली बेकायदगियों के ऊपर हम एक नज़र डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 साल से टिमरीज स्कूल के बड़े बड़े बुलंदबांग दावे टीआरएस गवर्नमेंट में किए जाते थे और टीआरएस की हुकूमत के आला ऑफिसर्स या फिर मिनिस्टर्स या लीडर्स हमेशा टिमरीज की दुहाई देते थे और शादी मुबारक स्कीम, कल्याण मंडप स्कीम के बाद जिक्र करते थे। 205 टिमरीज स्कूल कायम किए गए थे तेलंगाना हुकूमत में। उसके बाद उसकी कारकर्दगी के ताल्लुक से कई एक इक़दामात और गुज़िश्ता कई सालों से टिमरीज स्कूल में बड़े पैमाने पर जो है धांधलियाँ की गई, चाहे वो अहदेदारों के तकर्रुरात को लेकर हो या फिर टिमरीज के मामलात में सामान खरीदने में टेंडर्स के ताल्लुक से हो या फिर सिमत ग़िज़ा के ताल्लुक से हो या सोसाइटी के ताल्लुक से हो। ऐसे कई टिमरीज के इक़दामात टिमरीज के बारे में आए दिन अखबारात में आते रहे और ख़ास कर पे अज़ला में इस किस्म के कई एक वाक़यात पेश आए जहाँ पर बच्चे जो है नफसियाती दबाव की वजह से ख़ुदकशी करने पर मजबूर हुए या फिर ख़ुदकशी के इक़दामात किए। तो कई जगह पर सिमत ग़िज़ा की वजह से बच्चे दवाखानों में शरीक रहे। आखिर टिमरीज स्कूल में जो है बजट का एक चौथाई हिस्सा जो है बजट का टिमरीज स्कूल पर दिया जाता है, यानी कि 33% जो है टोटल माइनॉरिटी बजट में से टिमरीज पर खर्च किया जाता है। टिमरीज के जो जिम्मेदार होते हैं वो हमेशा चीफ मिनिस्टर्स के बहुत करीब रहे हैं। साबिक में तेलंगाना के जो सेक्रेटरी थे मोहम्मद शफीउल्लाह, वो भी चीफ मिनिस्टर के और किटी रामाराव साहब के टीआरएस हुकूमत में काफ़ी करीबी आदमी जाने जाते थे। मौजूदा जो प्रेसिडेंट है टिमरीज के, वो भी बहुत काफ़ी चीफ मिनिस्टर के करीबी आदमियों में जाने जाते हैं और उनका हुकूमत में असर रसूख भी काफ़ी करीबी हद तक है, जिसकी वजह से इन किस्म के इक़दामात पर हुकूमत कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि हुकूमत के आलाकार और हुकूमत के ख़ास कारिंदे इस पर मौजूद होते हैं। टिमरीज में बड़े पैमाने पर टेंडर्स में घपले किए जाते हैं और रुश्वत ली जाती है और नाक़िस किस्म का मटेरियल टिमरीज में जो है नाक़िस किस्म का मटेरियल लगाते हुए टिमरीज में बड़े पैमाने के रेट्स पर तकसीम किया जाता है। तो वहीं पर ग़िज़ा के ताल्लुक से भी ग़िज़ाओं के मामले में भी काफ़ी महंगे रेट्स लगाते हुए जो है नाक़िस ग़िज़ा सप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में सिमत ग़िज़ा के वाक़यात पेश आते हैं। इसी तरह का गुज़िश्ता हफ्ते यानी कि निज़ामाबाद में भी टिमरीज की कीमत ग़िज़ा की वजह से कई बच्चे मुतासिर हुए और इस टिमरीज स्कूल्स में अहदेदारों की मनमानी चलती है, बच्चों पर ज़्यादती की जाती है, उनके साथ बेइंतहाई अबतर सलूक किया जाता है। तो वहीं पर तकर्रुरात के मामले में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर नाअहल नाकारा लोगों को तकर्रुरात किए जाते हैं और इस पर कई पैमाने पर रुश्वतखोरी भी चलती है। टिमरीज एक दिखाने के लिए बेहतरीन इदारा बनाया जाता है, इसकी रिपोर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बहुत अच्छी बनाई जाती है, लेकिन हकीकी और ज़मीनी सतह जो है इससे काफ़ी मुख्तलिफ होती है। जो टिमरीज की इमारतें हैं उसमें लाखों रुपये किराया देते हुए वहाँ पर भी एक बड़े पैमाने पर गबन किया जाता है, यानी कि उसमें भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की और सरकारी कई इमारतें खाली पड़ी हुई है, उसमें टिमरीज के स्कूल्स नहीं चलाए जाते, बल्कि आला ओहदेदार और जो है हुकूमत के करीबी अफराद के मकानात को किराए पर लिया जाता है और उन्हें माहाना आमदनी का ज़रिया बनाया जाता है और जो आम किराए होते हैं उससे दुगना किराए पर टिमरीज स्कूल को किराए पर अपने बिल्डिंग दिए जाते हैं। साबिक़ा में भी इसी तरह के वाक़यात आए हैं, जो आला तरीन लोग, हुकूमत के करीब के लोग जो है अपनी इमारतों को टिमरीज पर किराए पर देकर अपनी ज़रिया आमदनी का हिस्सा बनाए हैं। तो अभी भी टिमरीज के ताल्लुक से इसी तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो आया हुकूमत को चाहिए कि टिमरीज के पर से ये जो निकाब है इसको हटाना चाहिए और इसकी असल तस्वीर सामने आने की ज़रूरत है कि कौन अफराद इसमें मुलविस है और कितने बड़े पैमाने पर टिमरीज में स्कैम चल रहे हैं। टिमरीज के स्कैम का अफशा होना बेइंतहा ज़रूरी है।